हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के साथ आदित्य फिर से पार्ट 2 का नया एपिसोड लेकर आ गया हूं, जो कि VVI क्लास 9th और 12th के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है वायु परागण किसमें नहीं होता है। ये किस में लिखा गया है, इसके जगह होगा किसमें नहीं होता है। वायु परागण किसमें नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास घास, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं, चौथा सेलिविया। तो इसका सही आंसर होगा सेलिविया। सेलिविया में वायु परागण नहीं पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या तीनों है। तो भ्रूणपोष क्या है, त्रिगुणित है। भ्रूणपोष त्रिगुणित है। त्रिगुणित क्या है, भ्रूणपोष है। ओके, अगला क्वेश्चन है बीज चोल का निर्माण होता है। ओके, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है पहला, क्या पेरिकॉर्प से होता है, बीज से निर्माण होता है, या एपिकॉर्प से होता है, या न्यूसिलस से होता है। तो इसका आंसर होगा बीज चोल का निर्माण आपका पेरिकॉर्प से होता है। ओके, और अगला क्वेश्चन पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन और इसका इधर ऑप्शन है द्विलिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, या एक लिंगी नर पुष्प के लिए, या एस्टिमिनेट पुष्प के लिए। ओके, तो इसका आंसर होगा एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। ओके, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। अच्छा, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, क्या प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक है, सहायक कोशिका है, या इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय केंद्रक। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, द्वितीय केंद्रक। ओके, अगला क्वेश्चन ये वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। ओके, वायु परागण सामान्य पाया जाता है या सामान्यतः पाया जाता है। पहला ऑप्शन लिली में, दूसरा घासों में, तीसरा पत्तों में और चौथा भ्रूण में। तो आप बताइए वायु परागण किसमें पाया जाता है। ये साफ है, वायु परागण घासों में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। यानी पुष्प में जो नर जनन होता है, पुष्प के अंदर जो नर जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला है ऑप्शन पुमंग, दूसरा स्त्री केशर, और तीसरा जायांग, और चौथा अंडाशय। तो ये साफ है कि पुमंग में नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। सॉरी, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, पुमंग। ओके, अगला क्वेश्चन है निषेचन की खोज किसने की। ओके, निषेचन की खोज किसने की। पहला नवासचिन ने, दूसरा स्ट्रासबर्गर ने, तीसरा लीवेनहॉक ने, और चौथा रॉबर्ट हुक ने। तो द्विनिषेचन की खोज किए थे ये नवासचिन ने, और निषेचन का खोज किए थे ये स्ट्रासबर्गर ने। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रासबर्गर। ओके, ये निषेचन की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर। ओके, आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुर्बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है। ये क्वेश्चन है गुर्बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है। पहला है गुर्बीजाणु धानी, चलाजा, गुर्बीजाणु, और इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा गुर्बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है, गुर्बीजाणु। ओके, अगला क्वेश्चन पपीता कैसा फल है। ओके, पपीता कैसा फल है, क्या एक लिंगी है, द्विलिंगी है, उभयलिंगी है, या ये तीनों है। एक लिंगी भी है, द्विलिंगी भी है, या उभयलिंगी, ये तीनों है। लेकिन ये पपीता क्या हो जाएगा, पपीता एक लिंगी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द्विलिंगी प्राणी कौन सा है। यानी नर भी है और मादा भी है, एक ही है, एक ही शरीर में नर और मादा है। तो द्विलिंगी प्राणी कौन सा है बाबू, सॉरी, द्विलिंगी प्राणी कौन सा है, मेढक, पक्षी, केंचुआ, मनुष्य। द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा आपका केंचुआ। ओके, द्विलिंगी प्राणी केंचुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
चिरस्थायी ब्राहदल निम्न में किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी ब्राहदल निम्न में किसमें पाया जाता है? ओके, चिरस्थायी ब्राहदल निम्न में किसमें पाया जाता है? इसका ऑप्शन है अंगूर में, बैगन में, कद्दू में या लीची में। चिरस्थायी ब्राहदल बैगन में पाया जाता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बैंगन। ओके, अगला है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 2 होते हैं? नहीं। 3 होते हैं? नहीं। 4 होते हैं? हाँ, 4 आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये द्विनिषेचन की खोज किसने की? हमने तो बताया कि निषेचन का खोज नवासचिन ने किया था। सॉरी, निषेचन का खोज स्ट्रासबर्ग ने किया था और द्विनिषेचन का खोज नवासचिन ने किया था। ओके, तो द्विनिषेचन की खोज किसने की? ये नवासचिन ने। ओके, अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, यानी निषेचन के पश्चात बीजांड क्या चीज में परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में होता है, बीज में होता है, भ्रूणपोष में होता है या इन सभी में होता है? तो ये निषेचन के पश्चात ये जो बीजांड है ये आपका ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? यानी पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ये तो साफ है कि ये जनन कोशिका के विभाजन से होता है। ओके, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है पोरोगेमी, मेल्कोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली। तो ये साफ है कि घोंघे द्वारा परागण मेल्कोफिली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेल्कोफिली के द्वारा, यानी आंसर ये हो जाएगा आपका सही। घोंघे द्वारा परागण होता है मेल्कोफिली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, ये बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल, केर्नकल, न्यूसेलस, इनमें से सभी। तो बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अनिषेक जनन समानता किसमें मिलता है? अनिषेक जनन, तो पहला है अंगूर, दूसरा है नींबू और तीसरा है आम। तो क्या आम में अनिषेक जनन पाया जाता है? नहीं। सभी में पाया जाता है? नहीं। ये होगा आपका आंसर, अंगूर में अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी ये आपका सही हो जाएगा कि अंगूर में अनिषेक जनन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पुष्प बंद रहते हैं, पहला डिक्लिनी, क्या पुष्प डिक्लिनी के कारण बंद रहते हैं? नहीं। डाइकोगेमी, हाँ, इसी के कारण पुष्प बंद रहता है। पुष्प किसके कारण बंद रहता है? तो डाइकोगेमी। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, परागकण मुख्यतः होते हैं नर युग्मक, एक स्तरीय, स्पोरोफाइट और सभी। परागकण मुख्यतः क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं नर युग्मक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया है पराग भीति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, दोनों या त्रिस्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा पराग भीति होती है द्विस्तरीय। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, पराग से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है इमेस्कुलेशन, पार्थेनोकॉर्पिक, एंड्रोजीनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका आंसर होगा पराग से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, सामान्य आवृत्तबीजी भ्रूणकोश होता है एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय? तो सामान्यतः आवृत्तबीजी भ्रूणकोश होता है 7 कोशिकीय। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, 7 कोशिकीय। ओके, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखिए, क्वेश्चन है, सप्त फल का निर्माण होता है पुमंग से, अंडाशय से, पीतल से,
या बीजांड से। तो सत्य फल का निर्माण होता है अंडाशय से। ओके, अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, और अंड, सॉरी यहाँ पे होगा अंड। ओके, यहाँ पे गलत हो गया, अंड होगा। अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलिशनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? परागन होता है। वेलिशनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? ये ना नहीं, इसमें नहीं होगा, पाका मात्रा। ओके, वेलिशनेरिया में परागन होता है। क्या जल द्वारा परागन होता है, वायु द्वारा होता है, या दोनों के द्वारा होता है, या किसी के द्वारा नहीं होता? तो इसका आंसर होगा वेलिशनेरिया में जल द्वारा परागन होता है। इसका आंसर होगा जल द्वारा। ओके, क्या होगा इसका आंसर? जल द्वारा। अगला क्वेश्चन, चींटियों द्वारा परागन को कहते हैं, यानी चींटिया के द्वारा जो परागन होता है उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम मार्मिकोफिली कहते हैं। देखिए तो मार्मिको कहाँ है, मार्मिकोफिली। ओके, चींटियों द्वारा परागन को कहते हैं मार्मिकोफिली। अगला क्वेश्चन है, हार्कोगेमस पुष्प निम्न में कौन है? हार्कोगेमस पुष्प, ये कनेर नहीं, ये गुलाब नहीं, सभी नहीं होगा, इनमें से एक है जो है मदार। हार्कोगेमस पुष्प निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा मदार। ओके, अगला क्वेश्चन, ये समकाल पक्वता निम्न में किसमें पाया जाता है? तो समकाल पक्वता निम्न में किसमें पाया जाता है? तो गुलाबास। ओके, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? ठीक है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? पहला है हाइट ने, दूसरा स्क्रूड ने, और तीसरा मिलर ने, और चौथा स्टीवार्ड ने। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड है, स्टीवार्ड नहीं, स्टीवार्ड। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? स्टीवार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, थोड़ा डीप से चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं। ऑप्शन ए है एलर्जी कारक, ऑप्शन बी है पराग के लिए सुरक्षित, और ऑप्शन सी है सजावटी, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर होगा परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? क्या चिड़िया के द्वारा होता है? नहीं। हवा के द्वारा होता है? हाँ। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा। ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? सॉरी, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में होता है? हाँ होता है। बंदर में होता है? हाँ। चिंपैंजी में होता है? हाँ। और इनमें सभी में? तो यही आंसर हो जाएगा आपका सही, सभी में होता है। ओके, ऋतुस्राव चक्र सभी में होता है, ऋतुस्राव चक्र सभी में होता है। अगला क्वेश्चन, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। ये वर्धी गलत लिखा है, ऐसे होगा वर्धी। ओके, ये ध है। ओके, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। ऑप्शन है बुलबिल द्वारा, शक्कर द्वारा, दोनों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा अगेव में वर्धी प्रजनन बुलबिल के द्वारा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। ये क्वेश्चन मैं कल कराया था और इसमें गलती से ये वाला ऑप्शन नहीं था, कहाँ गया? 23। हाँ, ये 23 वाला ऑप्शन नहीं था, तो मैं गलत से ये 46 वाला मार दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, युग्मक मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा में हो जाता, जोड़ा में इसका आंसर होगा 23 जोड़ा। ओके, 23 होगा तो एक एक किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 46। ओके,
तो मनुष्य में युग्मकों की मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 23 जोड़ा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? पहला है N, दूसरा 2N और तीसरा 3N और ये सभी। तो इसमें होगा भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 3N। ओके, 3N आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जल्दी खत्म। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, तब मतलब किसी जीव का उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन उसे बोलते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी ऑप्शन में दिया गया है शैवाल, ब्रायोफिल, टेरिडोफाइट, इन तीनों में क्या जल माध्यम से निषेचन होता है? तो हाँ, तो शैवाल में भी जल माध्यम से निषेचन होता है, ब्रायोफाइट में भी जल माध्यम से निषेचन होता है, टेरिडोफाइट में भी जल माध्यम से निषेचन होता है, और यानी इसमें हो जाएगा इनमें से सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। जल माध्यम से निषेचन होता है। ओके, आगे, जनक समान जीव प्राप्त होता है। जनक समान जीव यानी जनक के जैसे समान दिखने वाला जीव प्राप्त होता है। क्या? विखंडन के द्वारा, युग्मकों के द्वारा, युग्मकों से और बीज से, या सभी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन से। जनक समान जीव किससे प्राप्त होता है? विखंडन के द्वारा जनक से जनक जैसा समान दिखने वाला जीव प्राप्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? द्विखंडन। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? द्विखंडन। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केंचुआ, फीताकृमि या घरेलू मक्खी? ये पूछ रहा है कि कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कोई जंतु उभयलिंगी नहीं है तो ये हो जाएगा घरेलू मक्खी। ओके, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यानी भारत के भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? आवृत भ्रूण विज्ञान के जनक, आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये BN जौहरी, RN कपिल, P माहेश्वरी, यानी कि P माहेश्वरी, और ये आपका तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा P माहेश्वरी। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? ये P माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? एक्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग के द्वारा, पूंछ के द्वारा या शीर्ष के द्वारा? तो एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का संचालन किनके द्वारा होता है? तो पूंछ के द्वारा। ओके, पूंछ ऐसे लिखा जाएगा। ओके, पूंछ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सत्यफल है तो डायरेक्ट है, सत्यफल क्या है? नारियल। सत्यफल नारियल है। ओके, अगला क्वेश्चन, मिथ्या फल है। मिथ्या फल, मिथ्या फल क्या हो जाएगा? सेब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इमंस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमंस्कुलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने पर चयन? नहीं। संक्रमण? हाँ, यही होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इमंस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो ये संक्रमण के द्वारा। इमंस्कुलेशन किससे संबंधित है? संक्रमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? यानी कि निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? यानी कि अंडा के समूह से नहीं जुड़ा है। प्रतिवैशांत कोशिका, सहायक कोशिका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवैशांत कोशिका। ओके, प्रतिवैशांत कोशिका। ओके, क्या होगा? प्रतिवैशांत कोशिका। निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? प्रतिवैशांत कोशिका। अगला क्वेश्चन है,
स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक नहीं, राजधानी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, तो केंद्रक के स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? यानी एक ऐसा पौधा जिसपे नर एवं मादा दोनों लिंग हो, वो कौन सा पौधा है? क्या आम है? नहीं। पपीता है? नहीं, पपीता एक लिंगी होता है। सभी? नहीं, सभी में से एक होगा, लेकिन ये क्या होगा? खीरा। तो ऐसा पौधा कौन सा है जिसपे नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका खीरा। ओके, आंसर आपका सही हो जाएगा खीरा। आगे थैंक यू। चलिए, इसके बाद आपसे अगले एपिसोड पार्ट 3 में मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। बाय बाय।